तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अपने काम पर फोकस कैसे करें। तो अपने काम पर फोकस तभी होता है मित्रों, जब आप अपने काम के लिए दृढ़ निश्चयी हो। दृढ़ निश्चयी का मतलब यह होता है कि जैसे दीपावली में लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, चाहे कुछ भी हो लेकिन वो साफ सफाई जरूर ही करेंगे। और साफ सफाई का मतलब ये होता है कि अगर कोई समस्या या दिक्कत भी हो जाए तब भी वो पूरे घर की ना कर सकें तो वो आधा या जितनी उनकी कैपेसिटी रहेगी वो साफ सफाई जरूर ही करेंगे। ऐसा किसी घर में आपको नहीं दिखेगा कि उनके घर में बिल्कुल भी साफ सफाई ना हो, मतलब होगी ही, है ना। तो इसी तरह आपका काम होता है और उस काम के लिए दृढ़ निश्चयी होने का अर्थ यही है कि चाहे कुछ भी हो, हर किसी परिस्थिति में आप उस काम को अवश्य ही करते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि यदि किसी का बोर्ड एग्जाम है और पढ़ने वाला बच्चा है तो घर में किसी भी प्रकार की स्थिति बन जाए वो एग्जाम जरूर अटेंड करता है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट है और वो अपनी पढ़ाई के लिए इतना सजग नहीं है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल भी पढ़ाई करने वाला बच्चा बोर्ड एग्जाम को जरूर अटेंड करेगा, टाइम से पहुंचेगा, चाहे घर में कोई भी स्थिति बन जाए। उस स्थिति का मतलब ये है कि घर के लोग भी समझते हैं कि वो परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है उसके लिए और उसके भविष्य के लिए, है ना। तो इसी तरह जब आप कोई भी काम करेंगे और उस काम की आपको अहमियत पता रहेगी। अहमियत का अर्थ यह है कि जैसे रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञा पर 14 साल वन को गए, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि राम वन को मत जाइए, है ना, मैं अपयश सह लूंगा लेकिन मैं तुमको वन नहीं जाने दूंगा। तब उन्होंने क्या कहा था, नहीं पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूंगा, है ना। तो उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा पालन के लिए वन को गए और उन्होंने वन में भी कितनी सारी समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ा। तो जो वो समस्याएं हैं वही हमारे जो भी काम करते हैं हम और उसके प्रति दृढ़ निश्चयी हैं तो उसमें आने वाली समस्याएं वही हैं जो रामचंद्र जी को वन में आई थी। कितनी सारी समस्याएं आई थी, कितने सारे राक्षस आए थे, है ना, कितना बड़ा युद्ध हुआ, कैसे उनके 14 साल वन में निकले आप सभी जानते ही हैं, है ना। तो इसी तरह तो हमारे लाइफ के जो छोटे छोटे काम हैं तो उनमें भी तो समस्याएं आएंगी। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म हुआ उसका जैसे ही थोड़ा सा समझदार हुआ मतलब सफलता उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आपने खान सर जी को देखा होगा कि उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों से लड़ करके और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उसी तरह अलख पांडे सर फिजिक्स वाला कहलाते हैं, उनका चैनल है फिजिक्स वाला, उनकी अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है। बिना मेहनत करे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आपकी ऑलरेडी आपके घर में बहुत सारा पैसा है, बहुत करोड़पति हैं, अरबपति हैं आप, है ना, और यदि आप उस पैसे को भी मेंटेन करना नहीं जानते हैं, संभालना नहीं जानते हैं, तब आप देखिएगा कि वो पैसा बढ़ेगा नहीं घट जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय, है ना। तो इसी तरह फ्रेंड्स, यदि आप अपने वर्क पर फोकस करें तो छोटी छोटी समस्याएं तो आएंगी ही, है ना, लेकिन आपको देखना है कि आपका मेन पर्पज क्या है, आपको सबसे आवश्यक क्या है। आपकी वो छोटी छोटी समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं क्या आपके, जो आपने दृढ़ निश्चय करके कोई भी काम करने के लिए निश्चय करके रखा है, वो आपको इतनी परेशान कर रही है कि आपने अपनी पूरी लाइफ, आपकी फ्यूचर आपने उस वर्क पे, अपने गोल, अपने लक्ष्य पे डिपेंड करके रखा है, उससे बड़ी वो समस्या हो जाएगी क्या? हाँ, नहीं होगी। बस हम उसको बना के बैठे हैं। अगर आप चिंतित होंगे, टेंशन लेंगे तो क्या उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप शांत मन होंगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, तब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे। निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। डू और डाई, करो या मरो, ऐसी स्थिति तो होती है। तो आपको दो में से एक कोई चूज जरूर करनी पड़ेगी, या तो करो या मरो। अगर मेहनत से, लगन से कोई भी काम को करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और एक ही जगह पड़े रहोगे तो जिंदगी बस वहीं पड़े पड़े निकल जाए। और यदि आप मेहनत करेंगे, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की एक लाइन जरूर सुनी होगी कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो
तजुर्बा होगा, है ना। इसी तरह वो कहते हैं कि कुछ करिए, बैठने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़ पाए तो बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी जरूर होगी कि आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हमने वो काम किया था और हमने ये चीज़ें ऐसी ऐसी सीखी और ऐसी सफलता मिली, है ना। और कभी दोबारा करेंगे तो फिर वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही, और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर करें, हम उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।